हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सेट नंबर 5 में। ये लास्ट सेट रहेगा जिसमें हम 250 MCQ कवर कर रहे हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम फा में एज वेल एज VLW में भी हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन 1 बोल रहा है इनियाक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, एक मेमोरी डिवाइस है या एक इंजन है? तो ये आपका सही आंसर रहेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म से ही पता चलता है हमें क्या रहती है फुल फॉर्म, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड कंप्यूटर, ठीक है। और ये कब डिज़ाइन करा गया था और कहाँ पे डिज़ाइन करा गया था? ये बेसिकली डिज़ाइन करा गया था US आर्मी के अंदर, जहाँ पे रिसर्च लाइब्रेरी में इसको डिज़ाइन करा गया था इन US मिलिट्री आर्मी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 202, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन आई थिंक ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन JKSSB में 2-3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। तो आपका इस आंसर देना है 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 10 बिट के इक्वल। तो जो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज 8 बिट के इक्वल। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट के इक्वल। एंड 4 बिट क्या होता है सर? 1 निबल। क्या होता है? 1 निबल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉरी, a chemical that attacks silicon, a microorganism that destroy integrated circuits, a data that computer fails to handle, a special kind of computer program। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या रहेगा सर? हमें पता है कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है जो कंप्यूटर के फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204, which one of the following companies announced sometimes back the launch of India's first personal computer with 1 terabyte hard capacity? तो किसने ये अनाउंस करा था? इन्फोसिस ने, विप्रो ने, HCL ने या फिर IBM ने? तो जो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, HCL ने करा था इन द ईयर 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दैट इज 205, नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद द ऑब्जेक्ट विद द डायमेंशन रेंज ऑफ। जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसकी डायमेंशन क्या रहती है? विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी में क्या बन के आता है सर? हमारे मोबाइल्स के प्रोसेसर बन के आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बन के आते हैं। तो ये सब किस में बन के आते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। और इसकी डायमेंशंस क्या होती है? 10 टू द पावर -9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 206, आप इससे फैमिलियर होंगे। द पीरियड ऑफ अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसका पीरियड क्या था? दैट इज 1946 to 58, 40 to 60, 59 to 64, 1965 to 75। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1959 टू 64। इन जनरल हमारे पास ये रहता है 1953 टू 1964 तक। किच बुक में 1953 टू 1964 में लिखा जाता है, बट बाय द ऑप्शन हमारे पास यही सही आंसर बैठ रहा है, तो हम इसको ही टिक करेंगे, ठीक है। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आ गया था सर? ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, है ना। क्या ट्रांजिस्टर्स आ गए थे? ओके, क्वेश्चन नंबर 207, लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अब सभी कमेंट में वैन की फुल फॉर्म लिखेंगे, मैन की फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 208, करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं एब्रीविएशन ऑफ HTTP क्या रहती है? हायर
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 208 का आंसर क्या रहेगा? HTTP की फुल फॉर्म क्या रहती है? दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है। WLL स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 209, ये हमारे CGL 2017 में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है और JKSSB में भी एक बार पूछा जा चुका है। उसकी डेट एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, बट ये वहाँ पे भी पूछा जा चुका है। तो WLL स्टैंड करता है हमारे पास वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप। अब IC क्या रहता है कंप्यूटर में? सभी बताएंगे IC क्या रहता है कंप्यूटर में? दैट इज सर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 211, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडम ऑसब्रेन प्रोड्यूस द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, क्या यह करेक्ट है? इयन विल्मट क्रिएटेड द क्लोन शिप। अब ऑप्शन ध्यान से देखना, क्या A करेक्ट है, B करेक्ट है, बोथ करेक्ट हैं या नीदर A और B? क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको रीड करें और इसका आंसर दें। क्या रहेगा? सही रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू है एंड ऑप्शन बी इज आल्सो अ ट्रू ऑप्शन। ठीक है, इयान विल्मट ही वो पर्सन थे जो उन्होंने क्लोन शिप बनाई थी। तो दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा सही आंसर। ओके, इन कंप्यूटर रैम स्टैंड्स फॉर, अगेन इजी क्वेश्चन है, बट ये मत सोचना कि सर इजी क्वेश्चन करें, ये वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 213, अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD, जिसको हम CD बोलते हैं, इज अ डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टाइप, कौन सी सिस्टम है? मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रो मैकेनिकल है? तो हमें पता है कॉम्पैक्ट डिस्क कैसी रहती है सर, हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क काइंड ऑफ रहती है। और ये अप्रॉक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर की होती है सर? इसका जो डायमीटर होता है ना 4.7 इंचेस के अराउंड होता है, सॉरी हाँ डायमीटर। एंड बेसिकली इसमें हम 700 MB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर वीडियो लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट्स तक जो नॉर्मल वीडियो आती है वो रिकॉर्ड हो सकती है। अच्छा, हु डेवलप द कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट किसने दिया था? दैट इज टिम बर्नर-ली, माइक्रोसॉफ्ट, आर्थर क्लार्क, AT&T वेब। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? सभी कमेंट में बताएंगे मुझे ये किसने दिया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट किसने दिया था, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जब कलेक्शन ऑफ पिक्चर हम किसी डॉक्यूमेंट में डालते हैं तो वो क्या बनता है? फोटोशॉप, ऑटोशेप्स, वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका देखो, जब भी हम ना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर फोटोज डालेंगे तो हम क्या उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ क्लिप आर्ट। क्या बोलेंगे हम उसको? क्लिप आर्ट। क्या बोलेंगे? क्लिप आर्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 216, व्हाट इज अ टेलीनेक्स्ट? टेलीनेक्स्ट क्या होगा? ऑप्शन दिया आपके सामने, फ्लैशिंग टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन अ टीवी स्क्रीन, प्रिंटिंग द टेक्स्ट ऑफ अ मैसेज ऑन द टेलेक्स मशीन, connecting the local telephone with the outstation telephones with STD codes, या flashing of text of news and information on the TV screen। तो जो टेलीनेक्स्ट है वो सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लैशिंग ऑफ टेक्स्ट ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन द टीवी स्क्रीन। ठीक है, टेलीनेक्स्ट एक क्या डेटा ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, इन विच जो हम प्री प्रोग्राम करते हैं सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स ऑफ डेटा और उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रोसेसिंग ऑफ अ डेटा फाइल टू रिड्यूस इट्स साइज फॉर अ स्टोरेज डिस्क इज टर्म्ड एज। जब हम किसी भी डेटा फाइल को उसका साइज कम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन, रिडक्शन,
कंप्रेशन या रेयरफैक्शन। देखो एम्प्लीफिकेशन तो हो गया किसी चीज़ को इंक्रीज करना, रिडक्शन हो सकता है बट कंप्रेशन है। तो हम जब साइज को कम करते हैं ना तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन। रिडक्शन होता है किसी चीज़ को कट करना, बट हम उसको कट नहीं कर रहे क्योंकि साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस से रिडक्शन मत लगा देना, हमेशा जब भी हम किसी के साइज को कम करते हैं दैट इज कंप्रेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क इज नॉट बेस्ड ऑन जीएसएम टेक्नोलॉजी। अब जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पे कौन सा बेस नहीं है, ठीक है। जीएसएम टेक्नोलॉजी होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जिसको हम 2G बोलते थे उस पर बेस था। तो इसमें से रिलायंस इन्फोकॉमर्स इस पे बेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी वेब पेज कॉल्ड। जब एक किसी का ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्टरी वेब पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारी वेबसाइट ओपन करो www.igclasses.com या फिर आप ओपन करो www.paramountpsc.com। जो सबसे पहला पेज ओपन होगा दैट इज योर होम पेज ओनली। होम पेज होगा, वेबसाइट होगा, क्या होगा, अब वेब पेज है, ठीक है, दैट इज अ क्या होगा वो बताएंगे मुझे जरा कमेंट में, दैट इज वेबसाइट, ठीक है। जो वेब पेज को हम वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है। होम पेज पर्टिकुलरली उस हम होम पेज भी इसको कई बच्चे करेक्ट कर सकते हैं बट करेक्ट नहीं रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि वेब पेज की बात करें यहाँ पे तो होम पेज नहीं होगा, वेबसाइट होगा, ठीक है। अगर वेबसाइट के अंदर पूछा होता है इंट्रोडक्टरी पेज तो हम बोलते दैट इज अ होम पेज, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाज, इनमें से, ठीक है, इनमें से पहली कौन सी हुई थी, कोबॉल, बेसिक, फोर्टन या पास्कल। तो आपका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ फोर्टन इन 1955। कौन से ईयर में, 1955। इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज अ फॉर्मूला ट्रांसलेटर। उसके बाद कोबॉल हुई थी इन 1959 में, फिर उसके बाद पास्कल हुई थी, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, 1 2 3। Question number 221, which among the following developed World Wide Web page which gave a new type of information exhibition। ये क्वेश्चन अगेन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको इससे पहले भी होमवर्क में दिया, तो आप ऐसे करोगे सर क्वेश्चन नंबर 221 का आंसर है जो भी वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। और जो भी लिखेगा उसको मैं रिएक्ट करूंगा, उसको मैं लाइक या हर्ट वहां पे रिएक्ट करूंगा ताकि उसको पता चल जाएगा कि उसका आंसर सही है या गलत है। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर बाय विच अ सीडी रोम ड्राइव इज क्लासिफाइड इन अ पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फीचर था, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सॉफ्टवेयर बंडल, डेटा ट्रांसफर रेट, मेमोरी कैपेसिटी या स्टोरेज पीरियड। अब सीडी रोम की इतनी मेमोरी तो थी नहीं, ठीक है, स्टोरेज पीरियड ऐसा कुछ नहीं था, सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो डेटा ट्रांसफर रेट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। मेमोरी डिवाइस में कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपरेटर या एटूनेटर। तो याद रखेंगे, देखो जो रेक्टिफाई जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होता है ना वो क्या रहता है, एक सर्किट है जिसके दो स्टेबल स्टेट्स होते हैं जो हमारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या आंसर रहेगा इसका, सर फ्लिप फ्लॉप ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 224, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल असाइन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप पार्क्स। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रेजिंग फंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर। तो ये तीनों के तीनों पार्ट हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं बट रेजिंग फंड वाला नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 225, which of the following is not reckoned as a value added telecommunication services, electronic mail, STD, fax या रेडियो पेजिंग सर्विस। तो जो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज अ फैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एंड गेट इन कंप्यूटर इज। देखो एंड गेट का कंप्यूटर में रहता है, बताएंगे आप सभी, मल्टीप्लिकेशन, और गेट का रहता है एडिशन। ठीक है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ईमेल। ईमेल का कंसेप्ट किसने दिया था,
तो ऑप्शन है आपके सामने बिल गेट्स, आर्थर सी क्लार्क, रे टॉमिल्सन या फिर साबिर भाटिया। तो जो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज अ रे टॉमिल्सन। कंसेप्ट ऑफ ईमेल दैट इज अ रे टॉमिल्सन इन द ईयर 1971। और ये कहाँ पे यूज, कौन सी वेबसाइट या कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज किया गया था सर? आरपा नेट में, आरपा नेट के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रीड अ CD-ROM डिस्क यू नीड लेजर बीम, मैग्नेटिक नीडल, साउंड कार्ड या ग्राफिक कार्ड। तो सही आंसर रहेगा दैट इज अ हमारी लेजर बीम। लेजर बीम के ऊपर डिपेंड करता है इसको रीड करना। क्वेश्चन नंबर 229, इफ यू अंडरगो अ CT स्कैन, CAT स्कैन होगा, CT स्कैन, देन यू हैव सब्जेक्टेड टू कंप्यूटर एडेड टेस्ट, कंप्यूटराइज एक्शियल टोपोग्राफी, कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी या फिर जो भी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। CAT नहीं है माय डियर, इसको करेक्ट कर लें, दैट इज CT स्कैन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या डी रहेगा? दैट इज अ कंप्यूटर, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे कैट ही होगा, दैट इज अ कंप्यूटराइज एक्शियल टोमोग्राफी। बट जो CT होता है दैट इज अ कंप्यूटर एडिड कंप्यूटर टोपोग्राफी, कंप्यूटर टोपोग्राफी नॉट एडिड, कंप्यूटर टोपोग्राफी। CT की फुल फॉर्म क्या रहती है? कंप्यूटर टोपोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 230, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू क्रिएट डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो इसकी बताने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसका कॉम्बिनेशन है? कंप्यूटिंग, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन का, बिजनेस, इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर का, या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन का, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट का। जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, वो डेटाबेस मैनेजमेंट का, कम्युनिकेशन और इंटरनेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 232, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन इन अ मिनी फाइल इज कॉल्ड। जो साउंड को प्रोड्यूस करती है मिनी फाइल में, स्पीकर नहीं होगा, ठीक है, सैम्पलर हो नहीं सकता, स्कैनर नहीं, तो सिंथेसाइजर की ही क्या होगा? साउंड सिंथेसाइजर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 233, a technique for producing animation in which one image change into another is called embedding, linking, morphing या scanning। तो उसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिंग। ठीक है, मॉर्फिंग इज अ स्पेशल इफेक्ट मोशन पिक्चर या एनिमेशन जो चेंज होती है। मॉर्फ का मतलब ही होता है चेंज होना, तो वो चेंज करती है, ठीक है, थोड़ा सीमलेस ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 234, द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है दैट इज अ मॉडम ओनली। ठीक है, मॉडम का फुल फॉर्म क्या रहती है? दैट इज अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 235, इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फेसेट, मल्टीमीडिया या मल्टी प्रोसेस। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज अ मल्टीमीडिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 236, ऑप्टिक फाइबर आर यूज इन अ प्लेस ऑफ वायर केबल बिकॉज, ऑप्टिक फाइबर क्यों यूज की जाती है इन प्लेस ऑफ वायर केबल? क्या इनकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं करती? दे डू नॉट रिक्वायर बूस्टिंग या दे आर मोर इकोनॉमिकल। अब इतना हमें पता है कि इकोनॉमिकल ऑप्शन तो सर नहीं हो सकता, ठीक है, तो जो इसका सही आंसर दैट दे डोंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं तो इसमें लॉस ऑफ सिग्नल मिनिमल होता है, ठीक है। अच्छा, मॉडम की अभी फुल फॉर्म बता रहा था, एक्चुअली में इसका क्वेश्चन ही आ गया 230, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? मॉडम को किससे ड्राइव किया गया है? मॉडर्न डीमार्कर, मॉड्यूलेटर डिमांड या मॉडम डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अभी मैंने एक वर्ड बोला था मॉड्यूलेटर, तो ये आंसर तो नहीं हो सकती।
अ मॉड्यूलेटर डिमांड या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर? क्या सही आंसर होगा? दैट इज अ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर डी। ये एक डिवाइस होती है जो डिकोड और एनकोड करती है सिग्नल्स को, ठीक है। हाउ मच डेटा डज अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड? फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा आता है सर? 1.44 MB। हमने ये पहले भी कर चुका है। जो चिप्स फॉर कंप्यूटर यूजली मेड अप ऑफ, जो चिप्स किसके लिए, जो चिप्स आएगी दैट इज किसके लिए मेड की जाती हैं? दैट इज सिलिकॉन से। जो चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड आईसी चिप्स आएगी यहाँ पे, जो चिप्स नहीं लिखा जाएगा, आईसी चिप्स आएगी, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, अ कॉम्पैक्ट सीडी इज अ डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टाइप, किसकी टाइप की होती है? दैट इज मैग्नेटिक ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ही है सर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 241, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंस प्रपोज टू सेटअप? कहाँ पे ये प्रपोज किया गया था सेटअप करने के लिए? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इन इलाहाबाद, ठीक है। जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? इन 1999। क्वेश्चन नंबर 242, वेयर इज द प्रपोज माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलप सेंटर इन इंडिया टू कम अप? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर वो कहाँ पे डेवलप हुआ था? दैट इज बेंगलोर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या पुणे? तो आपको याद रखना है दैट इज इन पुणे, ऑप्शन नंबर हैदराबाद, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द टर्म पीसी स्टैंड्स फॉर अ प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर या पर्सनल कैलकुलेटर? तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, एबकस कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या बोथ ए एंड बी? दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 245, एनालिटिकल इंजन invented during the first generation of a computer use which type of memory unit? तो इसका क्या आंसर होगा? रैम, फ्लॉपी, काउंटर व्हील या कार्ड? तो इसका सही आंसर रहेगा काउंटर व्हील। और ये कब बनाया था? इन द ईयर 1833 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पीरियड ऑफ अ सेकेंड जनरेशन इन द ईयर 1956 टू 1963, ठीक है। आप हमारा सही ऑप्शन क्या था? 1953 टू 1964, तो आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247, आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ अ सिलिकॉन? क्वेश्चन नंबर 248, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज कॉल्ड, इज इनमें से कौन सा कंप्यूटर था? तो क्या रहेगा आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? EDSAC, EDBAC, Mark 1 या ACE? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज EDSAC। आपने महसूस किया होगा कि मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, बट क्योंकि ये मुझे करना था आपके लिए ताकि आपके एग्ज़ाम जल्दी आ सकें, जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाए, इसलिए मैं थोड़े जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 249, एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू मेजर, एनालॉग कंप्यूटर क्या मेजर करता है? डेटा दैट वेरीज कंटिन्यूसली, कांस्टेंट डेटा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी? इसका सही आंसर रहेगा दैट वेरीज कंटिन्यूसली एंड कांस्टेंट डेटा बोथ, दोनों को ये मेजर करता है, दैट इज बोथ ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ एनालॉग कंप्यूटर? इनमें से कौन सी एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर की? वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर या वर्क स्टेशन? तो जो सही आंसर रहेगा दैट इज अ वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। तो ये थे हमारे 250 MCQ। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली मिले या फिर जो क्वेश्चन मैं साथ साथ बोलता गया उनमें से कुछ मिले। तो अगर आपको ये PDF जल्दी हमारे IG क्लासेस वाले चैनल पे मिल जाएगी और मेरे ग्रुप पे मिल जाएगी, जो ये जिसका लिंक ये रहा, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू डियर्स।